चलिए आज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, मतलब जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, पर आप जानते हैं थोड़ा सा तो पता है। छोटी क्लासेस में सभी ने पढ़ा होता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि क्या बोलता है कि यूनिवर्स में अगर हमारे पास कोई दो मासेस हैं m1 और m2 और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो वो दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को। और वो फोर्स भी कैलकुलेट की थी आइजैक न्यूटन ने, और वो फोर्स आई थी g, जो कि एक कांस्टेंट है, m1 m2 मासेस दोनों के अपॉन r स्क्वायर। चलो मानता हूँ कि आप और आपका दोस्त दो लोग हैं। अरे भाई, तो आप भी तो मासेस हैं, आप अपने दोस्त को खींचोगे और दोस्त आपको खींचेगा, तो फिर तो आप चिपक जाना चाहिए एक दूसरे के साथ। फिर चिपकते क्यों नहीं आइजैक न्यूटन जब बोल गया था, वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मान लो आपका मास 50 किलो और आपके दोस्त का मास भी 50 किलो, ज़्यादा कम हो सकता है, मान के चलते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो अगर मैं फोर्स आप दोनों, आपके और आपके दोस्त के बीच की फोर्स फाइंड आउट करूं, तो वो आएगी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁷ न्यूटन। वेरी स्मॉल, डेसिमल के बाद ये जीरो, इतनी सारी जीरो लाएंगे, 1 2 3 4 5 और तब 1 रहेगा। ये तो बहुत छोटी है यार। इसलिए आप और आपका दोस्त चिपकते नहीं हो, क्योंकि ये फोर्स है तो है, लेकिन इतनी छोटी है कि आपको चिपकाने के लिए काफ़ी नहीं है। किन्हीं भी दो मासेस के बीच में ये फोर्स होती है, मतलब आपके और किसी टेबल के बीच में बिल्कुल है जी, तो आपके और किसी बस के बीच में बिल्कुल ये फोर्स है जी, लेकिन काफ़ी स्मॉल है इस फैक्टर की वजह से। पर जब बात अर्थ की आती है, मास ऑफ अर्थ इज 10⁻25 kg अप्रॉक्सीमेटली। रेडियस ऑफ अर्थ आ गया जी, ये आ गया अर्थ। मान लो अर्थ का मास यहाँ माना जाता है, आप यहाँ आओ सरफेस के ऊपर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया रेडियस ऑफ अर्थ, विच इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो दैट मीन्स ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो आप चिपके हो यहाँ पर हो तब भी चिपके हो, यहाँ पर हो तब भी चिपके हो, यहाँ पर हो तब भी चिपके हो। कुछ ऐसे ना, ऐसे यहाँ पर हो तब भी अर्थ ने आपको अपने सेंटर की तरफ पुल करके रखा है, इधर है तब भी अपने सेंटर की तरफ पुल करके रखा है। आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आप अर्थ से बाहर चले गए हो, अपनी जगह छोड़ के अर्थ से बाहर चले गए। अब यहाँ पर आप बंदा देख रहे हो, ये तो जायज़ है बिल्कुल कि हाँ इसके नीचे ज़मीन है तो ये टिका हुआ है, लेकिन जैसे 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 आगे जाएगा तो यहाँ क्या फीलिंग आएगी आपको? अरे भाई, यहाँ क्या फीलिंग है, ऐसा लगेगा टपक जाना चाहिए बंदे को नीचे, लेकिन नहीं, अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ उसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से पुल कर रही है, इसलिए यहाँ पर उतना ही कंफर्टेबल फील कर रहा है जितना कि ऊपर फील कर रहा था। और नीचे चलें और नीचे चलें, और जब यहाँ पहुँच गए तब तो बाहर से अगर आप देख रहे हो तो आपको जान के हैरानी होगी कि लटका कहाँ पर है बंदा। सिर नीचे को तो नीचे को जाना चाहिए इसको, नहीं, लेकिन बिकॉज अर्थ और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अर्थ के सेंटर की तरफ चिपका पड़ा है। कहीं भी होगा अर्थ के सेंटर की तरफ चिपका पड़ा होगा, कुछ इस तरीके से। मज़ेदार बात देखो कि जब ये बंदा यहाँ पर है, बिल्कुल ही इज़ कंफर्टेबल, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। यहाँ पर भी उतना ही कंफर्टेबल है, यहाँ पर भी उतना ही कंफर्टेबल है, और जब यहाँ पर है, ये तो बोलता है मैं तो सबसे ज़्यादा सीधा हूँ, ये बोलता है मैं सीधा हूँ, ये बोलता है सबसे ज़्यादा सीधा तो मैं हूँ, क्योंकि ये भी उतना ही कंफर्टेबल फील कर रहा है जितना कि यहाँ पर कर रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स उतनी ही है। मासेस दोनों के सेम है, मास थोड़ा समझाएगा, मास दोनों, यहाँ पर जो मास इसका है वही यहाँ पर है, और यहाँ पर मास ऑफ अर्थ भी सेम है, तो फिर फोर्स भी सेम आएगी। इधर हो इधर हो इधर हो, कहीं भी हो, ये सारे उतना ही कंफर्टेबल है। ये था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और हमारे आसपास उसको अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।